ओम शांति। नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ आप सभी भाई बहनों ने जो नवरात्रि पर विशेष पुरुषार्थ शुरू किया है, उस पुरुषार्थ की सफलता के लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और प्रथम दिन माता शैलपुत्री का होता है। और जो अष्ट शक्तियाँ हैं उसमें से आज पहली शक्ति है संकीर्ण करने की शक्ति। तो इस शक्ति का भावार्थ तो आप सब अच्छी रीति समझते होंगे और पहले भी हर नवरात्रि पर ये पुरुषार्थ कराया है। लेकिन इस नवरात्रि पर जो हम विशेष चर्चा करेंगे वो है कि योग जब हम करते हैं तो उससे हमें जीवन में क्या प्राप्तियाँ होती हैं, अर्थात योगी जीवन की सहज उपलब्धियाँ क्या हैं। तो योग से हमें बहुत सारी प्राप्तियाँ होती हैं, लेकिन हम एक एक उपलब्धि के ऊपर हर रोज़ चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैं इसको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम जैसे कि एक आम का पेड़ लगाते हैं, तो आम के पेड़ को लगाने का हमारा लक्ष्य होता है कि हमें फल चाहिए, इसलिए हम पेड़ लगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें सहज रीति कई प्राप्तियां होती हैं, जैसे कि हमें उससे छाया मिलती है। और पेड़ जब हमें ऑक्सीजन देता है तो वातावरण में ऑक्सीजन फैलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपने आप ही कम होने लगती है। पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं तो उससे हमारी धरती की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। उससे जो लकड़ियाँ मिलती हैं तो उससे हम ऊर्जा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी प्राप्तियों के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, वो सहज हमें प्राप्त हुई। तो इसी तरह से हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम योग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए हम योग लगाते हैं। लेकिन हमें उसके साथ साथ और भी प्राप्तियाँ होती हैं, उसमें से हम एक एक प्राप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो है कि हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है, क्योंकि योग हमारे व्यवहार से दिखना चाहिए। हमेशा बाबा कहते हैं कि आपका जीवन योगी नज़र आना चाहिए कि आप योगी हैं। तो वो कैसे दिखाई देगा? हमारा व्यवहार आम मनुष्यों की तरह नहीं होना चाहिए, अब हमारा बदलना चाहिए, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। तो देवता ही हमारा व्यवहार हो जाना चाहिए। अब वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम कैसे चेक करें? तो उसके लिए हम विस्तार से आप सबको बताएंगे, तो लास्ट तक आप सुनते रहिए कि हम अपने व्यवहार को अच्छी तरह से आज समझेंगे कि योग का प्रभाव हमारे व्यवहार पर कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्यवहार क्या है। इसको भी एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम कहीं एसी में बैठे हुए हैं और एसी की कूलिंग किसी ने बढ़ा दी है, मतलब हमारे आसपास बहुत ठंड हो गई है। तो अब हम उस समय क्या प्रतिक्रिया करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे? अब सोचिए आप कि हम उस समय क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है कि हम बैठे कहाँ पर हैं। हम घर में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, या ट्रेन में बैठे हैं, या किसी वीआईपी के सामने बैठे हैं, उस बेस पर भी हमारी प्रतिक्रिया चेंज हो जाती है। समझो हम किसी वीआईपी के सामने बैठे हैं, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे? सबसे पहले कई बार सोचते हैं कि चलो हम थोड़ा हट जाते हैं एसी की कूलिंग से, या हमारे पास कोई कंबल है, चादर है, हम अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, वो टेम्परेचर को वियर करने की कोशिश करते हैं। कई तरह से हम उसमें प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो व्यवहार क्या है उसको समझने के लिए कि हमारे हर रोज़ की दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में कई सीन हमारे सामने आते हैं। अब वो हमने जब देखा सीन, या कोई परिस्थिति आई, या किसी व्यक्ति ने कुछ एक्ट की,
तो उसमें हमारी रिएक्शन क्या होती है, वो हमारा व्यवहार कहलाता है। मतलब कोई परिस्थिति में किसी के एक्ट करने पर हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, वो हमारा व्यवहार कहलाता है। तो ये हम कई पहलुओं के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने एक एसी कूलिंग के एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझा। इसी तरह जैसे कोई हमारे सामने आया, हमने उसको प्रसाद दिया भगवान का। अब प्रसाद को लेकर के उसके चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं, उस बेस पर हम उसका व्यवहार देख सकते हैं। तो इस तरह हम व्यवहार को कई पहलुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि चेहरे के हमारे हाव भाव भी हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। हमारे शारीरिक हाव भाव भी हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। हमारे बोलने का ढंग, उठने का ढंग, चलने का, खाने पीने का, ये छोटे छोटे जो पहलू हैं, इससे हमारा व्यवहार दिखाई देता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। तो अब हम किसी के भी एक या दो पहलुओं को देख करके किसी के प्रति भी हम कभी गलत धारणा ना बनाएं। कई पहलुओं को मिला करके हमारा व्यवहार बनता है। तो जैसे जब कई बार होता है हम किसी से मिलते हैं तो कोई व्यक्ति भले बोल नहीं रहा है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव उसके संस्कारों को, उसकी आदतों को प्रदर्शित करते हैं। वो भी उसके एक व्यवहार का एक पहलू है। जब कोई काम कर रहा होता है, संगठन में आपस में व्यवहार कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, तो कैसे किसी को सहयोग दे रहे हैं, कैसे किसी से सहयोग ले रहे हैं, कैसे किसी से हम बोलचाल में आ रहे हैं, हमारे काम करने का ढंग, हमारी जिम्मेवारी निभाने का तरीका कैसा है, वो भी व्यवहार का एक पहलू प्रदर्शित करता है। हमारे ड्रेसिंग सेंस कैसी है, हम किस स्थान पर जा रहे हैं, कौन से माहौल में हैं और किस ढंग से हमने ड्रेस पहना हुआ है, कैसा ड्रेस पहना हुआ है, ये भी हमारे व्यवहार का एक पहलू है। तो इस तरह कई पहलुओं के माध्यम से हमारा व्यवहार स्पष्ट दिखाई देता है। तो कई ऐसे हमने एक दो एग्ज़ाम्पल आपको दिए, लेकिन हर रोज़ की दिनचर्या में कई प्रतिक्रियाएं हम कर लेते हैं अपने स्वभाव बस, अपने संस्कारों बस, जो हम समझ ही नहीं पाते हैं और जिससे हमारा व्यवहार सामने वाले को दिखाई देता है। तो जब हमारे दो चार पहलू कोई नोट कर लेता है तो उस बेस पर वो हमारा व्यवहार अपने माइंड में सेट करता है और उसी बेस पर फिर वो हमारे साथ व्यवहार करता है। तो अब हमें कैसे चेक करें कि हमारा व्यवहार चेंज हो रहा है, सही है या नहीं है, ये आम मनुष्यों जैसा है या देवताओं जैसा है, ये हम कैसे चेक करें? तो कुछ बातों के आधार से हम अपने व्यवहार को चेक कर सकते हैं कि हमारा व्यवहार मानवीय है या देवताई है। पहली बात कि जब भी हम कोई प्रतिक्रिया करें तो अपने आप से ही ये पूछें कि क्या ब्रह्मा बाबा ऐसी प्रतिक्रिया करते होंगे? दूसरी बात, क्या सतयुग में ऐसी प्रतिक्रिया देवताएं करते होंगे? तीसरी बात, क्या मैं जो प्रतिक्रिया कर रही हूँ, क्या इससे कोई ईश्वरीय सेवा होगी? क्या इसमें कोई सेवा समाई हुई है? चौथी बात, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या इससे प्रतिक्रिया से हमारे आसपास के वातावरण में खुशी बढ़ेगी? अगली बात, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या इससे हमारे आसपास का वातावरण भारी तो नहीं होगा? नेक्स्ट, हम चेक कर सकते हैं कि इससे हमारा व्यक्तित्व दैवीय बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऐसे कई बातों के आधार से हम अपने व्यवहार को चेक करें कि हमारा ये व्यवहार देवताई है या नहीं है। इन बातों से हम चेक करें तो मुझे लगता है कि आप व्यवहार को समझ गए होंगे। ये विषय तो बहुत गहरा है, लेकिन अभी आपको कुछ पहलुओं के माध्यम से मैंने व्यवहार को स्पष्ट करने की कोशिश की कि अगर हमारा जीवन
योगी है तो वो व्यवहार से कैसे दिखाई देगा और कैसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी रिएक्शन को, अपनी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखें। इससे हमारे ऑटोमेटिक धीरे धीरे संस्कार अंदर चेंज होते जाएंगे और हमारी एक पर्सनैलिटी देवताओं जैसी दिखाई देगी। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल उठता है तो आप हमें ज़रूर लिखें और बाबा के द्वारा दिए गए उत्तर के माध्यम से हम आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। आज ये पूरा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।